A delegation of Congress leaders met the officials of the Election Commission on Friday evening. The delegation lodged a protest against alleged malpractices during Rajya Sabha polls, which were held in 4 states: Rajasthan, Maharashtra, Haryana, and Karnataka. Elections for 4 Rajya Sabha seats were held from Karnataka. आज हम लोग इलेक्शन कमीशन के समक्ष आए थे। हम लोग पांच लोग फिजिकली आए थे। चिदम्बरम साहब, सुरजेवाला साहब, बघेल साहब, हुड्डा साहब, राजीव शुक्ला जी वीडियो से थे और हमने अपनी बात इलेक्शन कमीशन के सामने रखी। हमने जो बात रखी है अ प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ कि भाई हमारे जानकारी के अनुसार जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसने एक फाइंडिंग ऑफ फैक्ट दिया है कि उसने पूरे कंप्लेंट को एग्जामिन किया है और उन्होंने कुछ प्रिवेसी या सीक्रेसी का वायलेशन नहीं देखा है, इसलिए उन्होंने वो कंप्लेंट एक्सेप्ट नहीं की है और यही ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट है। तो हमारा कहना है कि जो इलेक्शन का काउंटिंग प्रोसेस रुका है उसको आप तुरंत कंटिन्यू करिए, क्योंकि अब कोई रीज़न नहीं है उसको रोक के रखने का। तो इलेक्शन कमीशन ने हमारी बात भी सुनी, चिदम्बरम साहब की बात भी सुनी और दूसरों की भी बात सुनी और सबका सारांश यही था कि जब कोई त्रुटि ही नहीं मिली है। अगर आप सोचो, अगर इंडिविजुअल कैंडिडेट्स के कंप्लेंट पे क्या इलेक्शन रुकता है? कितनी कंप्लेंट्स आती हैं राज्यसभा में, लोकसभा में, विधानसभा में। जब तक कोई ना कोई ऑफिशियल बेसिस ना हो उस कंप्लेंट का, जब तक ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट ना हो, जब तक आरओ की रिपोर्ट ना हो और वो अगर रिपोर्ट्स हमारे पक्ष में है, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है, तो इस वक्त काउंटिंग को रोक के रखने का कोई औचित्य नहीं है। तो बड़ी गंभीरता से इलेक्शन कमीशन ने हमारी बात सुनी है और उन्होंने कहा कि हम सब परिस्थितियों को देख के, पुरानी नज़ीरों को देख के हम इस पे अपना निर्णय देंगे। देखिए, काउंटिंग तभी शुरू हो सकती है जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपना निर्णय दे देगा। लेकिन बीजेपी कह रही है कि सीक्रेट बैलेट का ब्रीच हुआ, आपके दो कैंडिडेट्स ने अपने बीजेपी कह रही है बट इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर नहीं कर रहे हैं, ऑब्जर्वर्स नहीं कह रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या कैंडिडेट के कहने से कहना है इलेक्शन भी स्टॉप, अगर उसकी सपोर्टिंग एविडेंस ऑफ ऑब्जर्वर्स रिपोर्ट या आरओज रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत डेंजरस लॉ हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, उनको लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है और वो कमीशन को रिपोर्ट करते हैं। तो क्या इलेक्शन प्रोसेस रोक दिया जाएगा? क्या काउंटिंग प्रोसेस रोक दिया जाएगा? ये प्रश्न, एक लीगल प्रश्न हमने उनके सामने उठाया। और जो इलेक्शन कमीशन के सामने हमने कहा उसकी परिस्थितियां डिफरेंट थी, इसकी परिस्थितियां जो इलेक्शन कमीशन के सामने बीजेपी ने भी अपनी दलील रखी है, उसमें भी उन्होंने ये बात कबूल कर ली है कि शायद ऐसा होगा, शायद से बात नहीं होती। उन्होंने कहा कि वहाँ कैमरा ऑब्लिकली रखा था, उसमें भी शायद ब्रॉड पैरामीटर्स उसके आ गए होंगे। तो ये कोई रोविंग या फिशिंग इंक्वायरी नहीं होती, डेफिनेट फैक्ट्स के बिना पे होता है और कानून स्पष्ट है। हमें किसी ढंग का कोई शंका नहीं कि इलेक्शन कमीशन हमारी बात को मानते हुए एकदम काउंटिंग शुरू करवाए। एक्चुअल काउंटिंग तो समझ के अभी हो जाना चाहिए। आप लोगों ने हरियाणा निर्वाचन आयोग ने ये भी कहा है कि फुटेज मंगाई जा रही है बाहर से, लेकिन वो इनका काम है। वहाँ तो फुटेज देख के उन्होंने, रिटर्निंग ऑफिसर ने फुटेज देख के, क्योंकि वो ऑफिसर कंसर्न्ड है, उन्होंने देख के अपना फैसला दे दिया है। उसके बाद बेला वजह इलेक्शन कमीशन के सामने यहाँ भारतीय जनता पार्टी आई और जैसे मैंने कहा कि अभी उन्होंने क्या कहा कि वहाँ कैमरा टेढ़ा जरूर था पर शायद कुछ आ गया होगा उसमें। ये क्या तरीका है उसका कहने का? तो क्या उनकी बात मान ले? लेकिन इलेक्शन कमीशन अपनी जगह तफ्तीश करके इस बात को देख के हमें उम्मीद है एकदम जल्दी फैसला हो जाएगा और अभी काउंटिंग शुरू